ईंधन की किल्लत ऐसी है कि वेंटिलेटर वाले मरीज मौत के मुहाने पर हैं और अस्पताल बंद होने की कगार पर हैं। गाजा के अस्पताल बहुत ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर अशरफ अल कुद्रा अस्पतालों में ईंधन संकट पर जो कहा उन्होंने, उसे सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। उनके मुताबिक ईंधन की कमी की वजह से गाजा के सभी 36 के 36 अस्पताल 48 घंटे में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA ने भी गाजा के हालात को भयावह करार दिया है। UNRWA के मुताबिक उसके पास सिर्फ आज तक का ईंधन है, इसके बाद उसे भी अपने मिशन बंद करने पड़ सकते हैं। ऐसे में जरा सोचिए, अगर गाजा के 36 के 36 अस्पताल बंद हो गए, संयुक्त राष्ट्र ने काम करना बंद कर दिया, तो गाजा के 23 लाख लोगों का क्या होगा? हमास के लड़ाके गाजा पट्टी की सुरंगों में छिपे हुए हैं, तो इजराइल के सैनिक गाजा की संसद में घुस गए हैं। आपको ये दिखाते हैं, इजरायली सेना ने खुद इसकी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें IDF के सैनिक संसद के अंदर इजरायली झंडे को लहरा रहे हैं। ये सैनिक इजराइल की सेना की गोलानी ब्रिगेड के हैं जिन्होंने हमास की संसद पर कब्जा कर लिया है। ये तस्वीर आप देखिए, हमास की संसद में इजरायली सैनिकों के कब्जे का मतलब क्या है, आपको वो भी समझाते हैं। ये बिल्डिंग गाजा में हमास की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र थी, लेकिन अब इस पावर सेंटर पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। आइए बिग वॉल पर देखते हैं जरा। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी ऐलान किया है कि हमास ने गाजा पर नियंत्रण खो दिया है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इजराइल की गोलानी ब्रिगेड है, ये इजराइल का झंडा है और जगह है हमास की संसद। क्या कह रहे हैं यहां पर इजराइल के ये रक्षा मंत्री हमास की संसद पर इजराइल के कब्जे के बारे में? कह रहे हैं गाजा में इंच इंच पर हम काबिज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां पर हमास के लड़ाके छोड़कर भाग रहे हैं, फिलिस्तीन के लोग हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। गाजा को सरकार यानी फिलिस्तीनियों को अब भरोसा नहीं गाजा पर, और गाजा की सरकार यानी हमास में अब उनका कोई ट्रस्ट नहीं रह गया है। हमास की संसद में इजराइल के सैनिकों के घुसने का एक बड़ा मैसेज है, हमास के पावर सेंटर पर इजराइल के कब्जे का एक बड़ा मैसेज है। इस पर बात करेंगे हम यहां पर लियाट और इलान से। लेकिन गाजा जंग को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री ने कल कहा कि हमारे पास अभी 14 दिन का समय बचा हुआ है, जल्द से जल्द युद्ध खत्म करना बेहद जरूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव ज्यादा बढ़ गया है। 14 दिन की ये जो टाइमलाइन आ गई है, ये देखिए हमारे पास 14 दिन का समय। आपको लगता है यहां पर लियाट कि 14 दिन के अंदर इजराइल की सेना अपना जो लक्ष्य है वो पा लेगी? हमास का खात्मा 14 दिन के अंदर हो जाएगा? मुझे नहीं लगता 14 दिन में। आप जैसा देख रहे हैं तो हमास की तो बहुत हर जगह में उन लोगों ने हम खुद का ठेका ले रखा हुआ है। हाँ, हॉस्पिटल में, स्कूल में, हर जगह में है। मुझे नहीं लगता है 14 दिन में ये हो पाएगा। मुझे तो नहीं लगता ये हमास का खात्मा तो नहीं हो पाएगा। उधर अंदर बहुत फलस्तीन के बच्चे लोग हैं, उनको सेव करना, और दूसरे का उनका भी खाना, जिसको लगता है उनको हॉस्पिटल लगता है। अगर जैसा अमेरिका ने किया था इराक में, ओके, सबको शूट बिना देखे शूट किया था। अगर इजराइल भी करता तो एक हफ्ते में सब पूरा खलास हो जाता। ओके, लेकिन अभी इनको पूरे फलस्तीन को उधर जितने जो है उधर उनको सेव करना, हमास से भी सेव हमारी इजरायली आर्मी कर रही है उधर। तो इतने दिनों में कैसा हो सकता है? सेव भी करो, और वो अपने खुद के आदमी लोग से चुप के बाहर निकलते हैं, वार करते हैं और वापस से जाके छुप जाते हैं चूहों की तरह। तो ऐसा कैसा हो सकता है? चलिए, तो फिर आपके जो विदेश मंत्री कह रहे हैं उनकी बातों के पीछे इसका क्या मतलब है, मैं इस पर भी आऊंगा। लेकिन अभी मैं एक और रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं लेबनान के बारे में, फिर आपसे लेबनान पर भी बात करनी है। देखिए, गाजा युद्ध के बाहर निकलने को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं इजराइल के। इजराइल ने कहा भी था कि लेबनान को गाजा बना देंगे, जिसके जवाब में लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने कहा कि तेल अवीव को बर्बाद कर देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट कहती है कि लेबनान के साथ पूर्ण युद्ध की संभावना तेजी से बढ़ रही है, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि अगर उत्तरी इजराइल पर हमला हुआ तो तगड़ा जवाब देंगे। अब इसी बीच एक और बड़ा आपको यहां पर वीडियो दिखाते हैं, IDF पर हमास का हमला। ये तस्वीरें आप देखिए, ये विजुअल्स आपको देखने चाहिए। हमास लगातार IDF पर हमले कर रहा है, हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा है। ये देखिए IDF पर हमास के हमले की तस्वीरें। और इजराइल के बुलडोजर पर हमला अब आपको दिखाते हैं हमास का।
इजराइल के बुलडोजर पर कैसे हमला किया जा रहा है। अब आप ये भी देखिए, एक और तस्वीर, बुलडोजर इजराइल की सेना का बहुत बड़ा अस्त्र बना है इस वॉर में और उस पर हमला करते हुए ये लोग। एक और तस्वीर हिजबुल्लाह के हमले आपको दिखाते हैं। लेबनान बॉर्डर पर लगातार टेंशन बनी हुई है और हिजबुल्लाह के हमले भी लगातार जारी हैं। एक और वीडियो आया है हिजबुल्लाह के हमले का, देखिए कितनी दूर से यहां पर अटैक करता हुआ हिजबुल्लाह।